हमारा नबी। हजरात आप लोग बैठ जाए भाई। साबिर भाई आप बाकी लोगों को बैठा दें, बाकी आप काम करते रहें। कि आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, कि ताजदारों का आका हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, के आमिना का दुलारा हमारा नबी, के आमिना का दुलारा हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, कि सबसे आला वो ला हमारा नबी, सबसे आला वो ला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। ये शेर भी समाअत फरमाए। आप हज़रात अभी तो शुरुआत है, आप इतनी खामोशी से बैठे हैं, कोई बात में लगा है, कोई किसी चीज़ में लगा है। माहौल यारी गे आका की जात कितनी प्यारी, नियारी गे आका की जात कितनी प्यारी, नियारी गे आका की जात, कि जिनको रब ने बनाया शगे कायनात, कि कितनी प्यारी नियारी गे आका की जात, कि कितनी प्यारी नियारी गे आका की जात, जिनको रब ने बनाया शगे कायनात, कि जिनके तलबों का दो बन गया बेहया, जिनके तलबों का दो बन गया बेहया, कि है वो जाने मसीहा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। आखिरी शेर समाअत फरमाए। कि दौड़ कर उनके रोज़े पे आ जाइए, कि दौड़ कर उनके रोज़े पे आ जाइए, कि सदक़े पन जतन घर घड़ी पाइए, कि दौड़ कर उनके रोज़े पे आ जाइए, कि दौड़ कर उनके रोज़े पे आ जाइए, सदक़े पन जतन घर घड़ी पाइए,
कि कौन देता ये देने को मुँह चाहिए, कौन देता ये देने को मुँह चाहिए। अरे देने वाला ये सच्चा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। हेलो कि जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कि जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। कि सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, कि सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। और हज़रात मोहतरम ये भी शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, समाप्त करें। मचल गए या रसूल अल्लाह। जब भी कोई इंसान जो है गम में होता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब याद करता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी मदद किया करते हैं। सुभान अल्लाह। शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, समाप्त करें। कि सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, कि कुछ काम सब्र से लो, रोको इन आंसुओं को, और जो कुछ गुजर रही है सरकार को सुना दो। कि कुछ काम सब्र से लो, रोको इन आंसुओं को, और जो कुछ गुजर रही है सरकार को सुना दो। कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। कि जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये पता चलेगा कि मेरा गुनहगार उम्मती दोज़ख में है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तड़प जाएंगे और आप मचल जाएंगे अपने गुनहगार उम्मती की खातिर। शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, समाप्त करें। कि सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, कि दोज़ख में उम्मती का जब कोई फर्द होगा तो मेरे मुस्तफा के पहलू में दर्द होगा। कि दोज़ख में उम्मती का जब कोई फर्द होगा तो मेरे मुस्तफा के पहलू में दर्द होगा। कि अल्लाह का जहन्नम आप ही न सर्द होगा, कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए
कि सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। और हज़रात मोहतरम ये भी शराब के हवाले कर रहा हूँ, समाप्त करें कि आंखें किसी ने मांगी, जलवा किसी ने मांगा, और बढ़कर ही उससे पाया जितना भी जिसने मांगा। कि आंखें किसी ने मांगी, जलवा किसी ने मांगा, और बढ़कर ही उससे पाया जितना भी जिसने मांगा। कि मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, कलामुल इमाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। और हजरात आखिरी शेर आपके हवाले का नाम समाप्त कर लें कि सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। कि अहमद रजा चला जब जाने जहां की जानिब, और बहरे सफर में उठा तूफान रजा की जानिब। कि अहमद रजा चला जब जाने जहां की जानिब, और बहरे सफर में उठा तूफान रजा की जानिब। तो आला हज़रत ने क्या कहा कि आने दो यादिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कि कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। कि कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम। सबसे पहले हमारा मिलकर अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद की इरशाद कीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कता की शेर आप लोग मुलाजा फरमाइए। पूछो न हमसे हमको मोहम्मद ने क्या दिया, पूछो न हमसे हमको मोहम्मद ने क्या दिया। इतना बड़ा करम के खुदा से मिला दिया। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा करम के खुदा से मिला दिया। पूछो न हमसे हमको मोहम्मद ने क्या दिया। इतना बड़ा करम के खुदा से मिला दिया। मेरे हुजूर ने जो करम निगाह की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने जो करम की निगाह की, पत्थर के देवताओं को कलमा पढ़ा दिया।
मेरे सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर ने जो करम की निगाह की, पत्थर के देवताओं को कलमा पढ़ा दिया। हजरात, क्योंकि अभी आपके सामने हजरत अल्लाह मौलाना मसूद रज़ा कादरी साहब तशरीफ लाने वाले हैं और खुसूसी तौर पर जो है शबात मियाँ जो है तशरीफ लाने वाले हैं। तकरीर आपको उनकी सुनकर जाना है, असली तकरीर तो उन्हीं की होगी, हम लोगों की तो आप सुनते रहते हैं। बस मैं चंद बातों के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। दो शेर और मुलाजा फरमाइए। चांद है मदीने का, अर्श का वो तारा है। चांद है मदीने का, अर्श का वो तारा है। चांद है मदीने का, अर्श का वो तारा है। जो कुरान लाया है वो नबी हमारा है। जो कुरान लाया है वो नबी हमारा है। जो कुरान पढ़ता है बाखुदा ये कहता है। जो कुरान पढ़ता है बाखुदा ये कहता है। नाम कमली वाले का, नाम कमली वाले का जिंदगी से प्यारा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना फरमान रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो कुरान पढ़ता है बाखुदा ये कहता है। नाम कमली वाले का जिंदगी से प्यारा है। नाम कमली वाले का जिंदगी से प्यारा है। हजरात, ये सारी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब के लिए ही बनाया है। अगर मेरे आका को ना बनाते तो ये कायनात नहीं बनती। ये सब चीजें मेरे आका के सदके में बनी है। चांद हो या सूरज हो, सितारे हो, जमीन हो या आसमान हो, हम या हूं या आप हो, सारी कायनात को अल्लाह ने मेरे आका के सदके में बनाया है। अगर मेरे आका नहीं होते तो कायनात भी नहीं होती। मैं आपके सामने थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा बयान का टाइम नहीं है। खाली ये कहना चाहूंगा कि रसूल अल्लाह की जात को दुनिया में न कोई समझा है न समझ सकता है। मेरे आका को तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं जान सकता। मेरे आका ने जिसके बारे में हम लोग को बता दिया है वही हम जान सकते हैं। इससे आगे समझना हमारे बस में नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 2-3 दिन पढ़ लेते हैं, कहते हैं अरे हम तो सब जानते हैं। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं ज्यादा कहूंगा तो मजा नहीं आएगा, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं आता। अभी तुम घुसेगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगी कहाँ घुसे हम। मेरे आका को समझना, जब जिब्रील इस्लाम नहीं समझ सके तो हम तुम क्या खास समझ पाओगे। जब जिब्रील इस्लाम मेरे आका को ना समझ पाए तो हम तुम क्या समझेंगे। अल्लाह का कलाम लेके कौन जिब्रील इस्लाम आ रहे हैं,
फरमा रहे हैं अलीफ, मेरे नबी फरमाते मैंने समझ लिया, कहा लाम मैंने समझ लिया, कहा मीम मैंने समझ लिया। और जिब्रील सलाम मुंह की तरफ देख रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। जिब्रील सलाम अल्लाह कलाम लेके आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। आपको मैं ज्यादा ले जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अलिफ लाम मीम इसके बारे में आका ने समझ तो लिया, लेकिन किसी को बताया नहीं इसका मतलब क्या। आप एक मुल्ला खड़ा हुआ कहने लगा अरे मैं जानता हूं ना, अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से जिब्रील है, मीम से मोहम्मद है। मैंने कहा जाहिल, तू नहीं बता सकता। मेरे आका ने जो बता दिया वही हमें मालूम पड़ा है, और जो मेरे आका ने नहीं बताया वो कायनात में किसी को मालूम नहीं। इसलिए अल्लाह की राज को रसूलुल्लाह ही जानते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते। इसलिए जिब्रील सलाम कलाम ला रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कहा या रसूलुल्लाह आपकी जात को समझना हमारे बस की नहीं है। सहाबाए किराम के सामने ले आऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह ने जो बता दिया हमारी समझ में आ गई, और जो नहीं बताया नहीं समझ में आई। मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा, मैदान क़यामत में हम और आप जाओगे तो नेक बंदों को तो अल्लाह की तरफ से आजाब से नजात मिलेगी, मैदान क़यामत में वो लोग परेशानी से दूर रहेंगे। लेकिन हम जैसे गुनाहगारों का क्या होगा? हम जैसे गुनहगारों का क्या होगा? परेशानी के आलम में होंगे, आसमान से आग बरसेगी, तांबे की जमीन हो जाएगी, पसीने में लोग डूब रहे होंगे। ऐसे परेशानी में कोई यार और कोई मददगार नहीं होगा, कोई तुम्हारे बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त तुम्हारी जो इबादतें हैं, तुम्हारी जो अच्छाइयां हैं, तुम्हारी नेकियां हैं, तुम्हारे काम में आएगी। रसूलुल्लाह की मोहब्बत काम में आएगी, अल्लाह की मोहब्बत काम में आएगी। इसके अलावा जो हमने बुराइयां की है, जो मक्कारियां की है, जो हमने तमाम चीजें की है, उसके बदला हमें मैदान क़यामत में दिया जाएगा। परेशानी के आलम में होंगे। लेकिन कुछ हम जैसे गुनहगार जो रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े चाहने वाले रसूलुल्लाह के हैं, अगर उनको मुसीबत आएगी तो मेरे आका को बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर रहमत में उन लोगों को छुपा लेंगे, और रसूलुल्लाह को जिसकी चादर मिल जाए, कसम खुदा की उसकी जिंदगी बन जाए। मेरे आका के चादर का साया जिसको मिल गया वो आजाद इलाही से बच गया। लेकिन वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चे मोहब्बती हैं, ये उसी को अता हुआ। जब मैंने ये बयान किया तो एक जो है गैर अकीदा वाला आ गया, कहने लगा रे रसूलुल्लाह की एक चादर, रसूलुल्लाह के चाहने वाले को तो कोई शुमार नहीं है, ये एक चादर में कैसे आ जाएंगे? एक चादर में कैसे आ जाएंगे? एक चादर रसूलुल्लाह की उम्मत करोड़ों में है, 1 करोड़ आदमी को कैसे चादर मिलाओगे? चादर में आएगा 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो लगा वो तो 25-30 आ जाएंगे, मगर इससे ज्यादा नहीं आ सकता। 1 करोड़ आदमी कैसे आएंगे? मैंने उनको एक मिसाल दिया। मिसाल ये दिया, अगर कुरान को समझना है तो हदीस को समझना होगा, और हदीस को समझना है तो वह औलिया अल्लाह को समझना होगा। बिना हदीस के कुरान नहीं समझ सकते, और बिना वली अल्लाह के तुम्हें हदीस भी समझ में नहीं आएगी। अल्लामा बुखारी फरमाते हैं, बिना इश्क रसूल जो पढ़ता है बुखारी, बिना इश्क रसूल जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको, बुखारी नहीं आती। बिना मोहब्बत रसूल के तुम हदीस को नहीं पढ़ सकते, बिना इसके रसूल के तुम कुरान को नहीं जान सकते। जब तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, जब तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, मेरे आका की मोहब्बत होगी, तभी तुम कुरान को समझ पाओगे, तभी तुम हदीस को समझ पाओगे। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो नहीं समझ सकते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब रसूलुल्लाह की ये बात मैंने बयान किया
तो एतराज किया कि ये चादर में इतने लोग नहीं आ सकते। मैंने कहा अच्छा, रसूलुल्लाह की चादर मुबारक में उम्मत नहीं आ सकते, बस 10-20 ही आ जाएंगे, करोड़ उम्मत नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। मेरे ख्वाजा पिया अजमेर में आए, ये ख्वाजा का महीना चल रहा है। मेरे ख्वाजा पिया जब अजमेर में आए, आने के बाद ख्वाजा का पानी बंद कर दिया। कहा ख्वाजा पानी नहीं मिलेगा। तालाब के चारों तरफ फौज लगा दिए। मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता, मैं तो सिर्फ बताना चाहता हूँ। फौज चारों तरफ लगा दिया, पानी नहीं मिलेगा। ख्वाजा ने कहा हुकूमत तेरी नहीं है, मेरे परवरदिगार की है। तुमने दुनिया की ताकत दिखा दी, अब मैं तुम्हें अपने ईमान की ताकत दिखाता हूँ। ख्वाजा ने अपने मुरीद से कहा कांसा लो और आना सागर के बगल में जाओ और कहो ख्वाजा बुला रहे हैं, देखो पानी आता है कि नहीं आता है। वो गए और जाने के बाद सिर्फ कह दिया ए पानी तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। आना सागर कितनी बड़ी नदी है और वो कांसा कितना छोटा प्याला है, लेकिन जब ख्वाजा का हुक्म होता है तो पूरा आना सागर का पानी उसी प्याले में समा जाता है। पूरे आना सागर का पानी उस प्याले में समा जाता है। आप बताइए, बड़ी ताज्जुब की बात है। बल्कि मैंने कई जगह उलमा किराम की जो किताबें पढ़ी है उसमें ये आता है कि ख्वाजा ने जब पानी बुलाया उस कांसे में, तो खाली आना सागर का पानी नहीं बल्कि अजमेर के नीचे जो जमीन का पानी था वो भी सूख गया, वो भी पानी उस प्याले में आ गया। इतनी बड़ी ताकत थी ख्वाजा की। क्या समझते हो ख्वाजा की ताकत को? ये ख्वाजा की ताकत नहीं, ये मेरे आका मदीने वाले की ताकत। ये जितने वलियों में ताकत है, ये ताकत वलियों के अंदर कहां से आती है? अल्लाह की ताकत नबी पर है और नबी की ताकत वली पर है। और जो इनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह की ताकत उन तक पहुंच जाती है। चुनांचे पूरा पानी आना सागर थमा गया, प्याला लेके आ गए। सुबह सुबह राजा आया, कहा हुजूर प्यासे मारोगे क्या? पानी पूरा सूख गया है, सब लोग प्यासे मर रहे हैं, क्या करें? ख्वाजा ने कहा पानी बंद करने का काम मैंने नहीं किया था, तुमने शुरू किया था। तुमने मुझे दुनिया की ताकत दिखाई, अपने फौजी ताकत दिखाई, अपनी मादी ताकत दिखाई, अपने बाजू की ताकत दिखाई, लेकिन मैंने तुझे रसूल कायनात की उम्मती की ताकत दिखाई, मेरे आका की ताकत दिखाई, मेरे नबी की ताकत दिखाई, मेरे खुदा की ताकत दिखाई। और मेरे खुदा के और मेरे रसूल की ताकत के सामने दुनिया की सारी ताकतें फेल हो जाती। तुमने पानी को बंद करा और मैंने पानी को बुला के अपने यहाँ बंद कर लिया। कहा हुजूर माफ कर दीजिए, हेलो गलती हो गई। ख्वाजा ने भेजा, दोबारा आना सागर भेजा। मैं सिर्फ एक बात से आपको कहना चाहता हूँ, आप ये समझिए कि इतनी बड़ी नदी का पानी एक प्याले में, पूरे अजमेर का पानी एक प्याले में कैसे समा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ख्वाजा पिया पूरे आना सागर का पानी एक कांसे में अगर समा सकते हैं, ऐ लोगों मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मेरे आका मौला मदीने वाले की चादर मुबारक में इतनी ताकत है कि लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 6 लाख नहीं, बल्कि करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह जितने उम्मत को चाहे उतनी उम्मत मेरे आका के चादर में समा सकते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को मामूली मत समझो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक की इतनी बड़ी शान है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहें जो अता फरमा दें। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बेमिसाल है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला तो क्या, मेरे आका के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ,
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। वलहाना अंदाज में इल्होज़ारी के साथ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कि क्या बताऊं कितनी है कि क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। अरे क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। कि क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। कि खार को भी चूमे हैं अरे तितलियां मदीने में। खार को भी चूमे हैं अरे तितलियां मदीने में। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। कि ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। कि ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। कि जिस अदब से चलती है अरे आंधियां मदीने में। जिस अदब से चलती है अरे आंधियां मदीने में। क्या बताऊं कितनी है अरे खूबियां मदीने में। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। और जो अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं इस शेर को सुनकर खामोश नहीं रहेंगे। आप हजरात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। कि आए जब मेरे आका कह रही थी ये माएँ। कि आए जब मेरे आका कह रही थी ये माएँ। कि दफन अब नहीं होंगी अरे बेटियां मदीने में। कि दफन अब नहीं होंगी अरे बेटियां मदीने में। अरे क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। और आखिरी से समाज फरमाए मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं। कि जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं। कि जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं। कि है रिहाई से बेहतर
अरे बेड़ियां मदीने में है रिहाई से बेहतर, अरे बेड़ियां मदीने में। नारे तकबीर, तकबीर। अब आप ही समाए। देखिए हजरात, आप लोग शांति से बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, जिनके वास्ते हमने जलसा रखा है वो हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। बड़े मेहरबानी करें, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। हजरत आ चुके हैं, आप हजरत का दीदार कीजिए। माशाअल्लाह, इनका चेहरा तो वो चेहरा है कि कलंदर हर एक के कदमों में नहीं मिलता, कलंदर हर एक के कदमों में नहीं मिलता। टूटा हुआ तारा जमीन पर नहीं गिरता, टूटा हुआ तारा जमीन पर नहीं गिरता। यूं तो समाते हैं समुंदर में दरिया, यूं तो समाते हैं समुंदर में दरिया, मगर समुंदर कभी दरिया में नहीं गिरता, मगर समुंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। अब मैं हजरात को पेश करने जा रहा हूँ। माइक ऑपरेटर जरा इसका इको कम करो, आवाज बढ़ाओ, इको बेस दोनों कम करो, ट्रेवल दो थोड़ा सा। हेलो, आवाज बढ़ाओ और आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो, इको हल्का सा दो, रिपीट। हेलो हेलो और आवाज बढ़ाओ। हेलो। तो मनक़बत आप समाअत कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे मिंबर नूर पर जिस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत की ज़ियारत हो रही है, इंशाअल्लाह उससे खिताबत होगी। और खिताबत को जब आप समाअत करेंगे तो मैं समझता हूँ आप बेदार हो जाएंगे। अब मैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जो लोग गुलपोशी कर रहे हैं, सभी से गुजारिश, जो मिंबर नूर के सामने है, सभी से रिक्वेस्ट के सब लोग बैठ जाएं, अपना अपना काम कर चुके तो इधर उधर चले जाएं, अपनी जगह ले लें, जिम्मेदारी को संभालें। याद रखिए, अगर आप खड़े रहेंगे तो कोई भी बैठ नहीं पाएगा, इसलिए आप पहले बैठ जाइए, साइटें ले लीजिए, जगह अपनी मुकर्रर कर लीजिए। मैं यूं आपको बता दूं, अब इस जगह, इस गली में कोई भी खित्ता, कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी, क्योंकि जिसको जहां जगह मिलेगी वो वहीं से अल्लाह और उसके रसूल के नारे बुलंद करता हुआ नजर आएगा। जिस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत को आपने बुलाया है, अल्लाह के हबीब ने उसको अपना महबूब बनाया है, क्योंकि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, महबूब अल्लाह के महबूब का वो होता है जो अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है। और ये तो वो हैं जो अल्लाह के महबूब भी हैं और आले रसूल भी हैं। मैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाद हुसैन साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी अल-क़ादरी मौजूद है मिंबर नूर पर। आप इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद हज़रत का खिताब समाअत करेंगे, लेकिन मेंबरान से गुजारिश थी कि बहुत जल्दी अपना काम तमाम करें
करें और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया लोग अपनी अपनी जगह ले लें। तालिब भाई से गुजारिश कि इसने अपने मेंबरान को जो कमेटी के मेंबर हैं उन सबको बिठा दें। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में समाअत कर रहे थे, आप ये सुन रहे थे कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कूजे में अना सागर को ले लिया था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कभी कभी आपने शायद ये शेर ये सुना होगा कि आपने ये देखा और सुना होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कासे में अना सागर को ले लिया था। शायर ये कहता है कि देखिए अपनी खता देखिए और देखते रह जाइए, देखिए अपनी खता देखिए और देखते रह जाइए, देखिए अपनी खता देखिए और देखते रह जाइए, सोचिए उनकी अता सोचिए और सोचते रह जाइए। और एक कूजे में ख्वाजा ने अना सागर भरा, एक कूजे में ख्वाजा ने अना सागर भरा, सोचिए कैसे भरा, सोचिए और सोचते रह जाइए, सोचिए कैसे भरा, सोचिए और सोचते रह जाइए। अल्लाह की कसम ये लायक मुबारकबाद लोग हैं जिन्होंने ये महफिल को सजाया संवारा है और हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब काबरी को बुलाया और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हमारे जिगर का उनको बिरादरान इस्लाम एक ऐसा गुंचा बनाया है जिसके खिलने से रब तबारक व तआला हमारे कल्ब को राहत अता करता है। बिरादरान मिंबर नूर पर आप और देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मसरूर रज़ा साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी को उनका खिताब आप इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। लेकिन मिंबर नूर पर नात खान नबी, मदा खान नबी, सैफ रज़ा कादरी हैं, ज़ीशान इस्माइली हैं, दीगर बिरादरान इस्लाम नात खान नबी दा तशरीफ रखते हैं, सलमान रज़ा कादरी भी हैं। इंशाअल्लाह आप इन तमाम को समाअत जिंदाबाद मसलके आला हज़रत जिंदाबाद फैज़ाने गरीब नवाज जिंदाबाद फैज़ाने मीर अबुल उला जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत। इश्क़ नबी का वो तलबगार चला आएगा, मैं पुकारूंगा वो आशिक़ बीमार चला आएगा जिनसे मेरी मुराद है ज़ीशान इस्माइली साहब। क्या बात। स्टेज पर तशरीफ़ फरमाओ बाबाकार सादात कराम उलमाए ज़बील एहतराम तालिबान उलूम नबविया हाजिरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिला किसी ताख़ीर के बालिहाना अंदाज में अदब व एहतराम के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल माशाअल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है गैर कामों क्या देखे, तेरे कदमों में जो गए गैर काम क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा,
आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। बाबा से बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या पूरा मजमा पढ़े लंगा वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कलामुल इमाम इमामुल कलाम की चंद अशार बफैज़ बरकत के खातिर समाअत कर ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मेरे आका, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, पहले दो जगह तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा बोले तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा बदन में तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते कदम रसूल हशम तमाम उम्मत गुलाम करम वजूदो आदम हुदूसो कदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए। ये मरहमतें की कच्ची मतें न चोले लटे सब अपनी गते कसूर करे और उनसे भरे कसूर जीना तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कहो कहो जीना में चमन, चमन में समन, समन में। सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। देखिए काफ़ी देर से आप लोग बयान सुन रहे हैं, क्योंकि 8 बजे ये प्रोग्राम मौलाना फरमान साहब बता रहे हैं कि 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो मैं चाहता हूं कि हज़रत का ही बयान हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और आपको बताऊं कि हज़रत जो है कल रात नेपाल में प्रोग्राम था और वहाँ से प्लेन की कोई सेटिंग नहीं हो सकी, तो अपने हाथ से गाड़ी चलाकर 600 किलोमीटर हज़रत और फिर इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ के फिर यहाँ तक आए हैं। बहुत थके हुए हैं। तो मैं तो यही चाहता था कि हज़रत का ही बयान हो, ताकि आप लोग भी काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम वालैहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जिन शख्सियत को आप अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं, आप सबको मालूम है और इश्तिहार में भी आपने देखा कि आले नबी, औलादे अली, शहजादे हुजूर गौसे पाक हजरत आपके सामने मौजूद हैं। अल्लाह के महबूब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और उस हदीस को हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नकल किया। हदीस के अल्फाज हैं, अन ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू बादी अहदुहुमा किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ओ लोगों, और खुमे गदीर पर हुजूर ने जो खुतबा दिया, वहां पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। कितनी? दो। पहली किताबुल्लाह और दूसरा हुजूर ने बताया वह इतरती अहलो बैती, और दूसरी मेरी आल। कितनी चीजें हुजूर ने बताई? दो। एक कुरान
और एक मेरी आल अहले बैत, कुरान सबके घरों में मौजूद है। बोलिए यहां से वहां तक कोई ऐसा घर मुसलमान का है जिसमें कुरान ना हो? जो लोग पीछे अरे खड़े बोलो हैं, भाई, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। पीछे खड़े हैं, करीब आ जाएं, आगे मेंबर के पास ये जगह है, कुछ यहाँ खड़े हो जाए। पीछे जो जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ये पीछे खड़े हैं, आगे आ जाए। सही साहब का हुक्म है, आपको देखना चाहते हैं। हर घर में कुरान मौजूद है। रोज आपके यहाँ कुरान की तिलावत, सारे घरों में नहीं तो कुछ घरों में कुरान की तिलावत भी होती है। दूसरी चीज जो हमें बड़ी मुश्किलों से देखने को मिलती है वो है आले रसूल। आज अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि आले रसूल आपके सामने मौजूद हैं और दूसरे सैयद साहब भी हमारे सामने मौजूद हैं जो हमारे शहर में ही हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सैयद इरशाद सुल्तान साहिब। तो हमें ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में, यानी कुरान भी हमारे हाथ में, और दूसरी चीज क्या है, जिनका दामन हमारे हाथ में, हुजूर ने खुद फरमाया कि अगर इनका दामन तुम्हारे हाथ में होगा तो तुम गुमराह नहीं हो सकते। क्या फरमाया हुजूर ने? लन तदिल्लू बादी, यानी मेरे बाद तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे हाथ में मेरी आल, मेरी औलाद, मेरी अहले बैत का अगर दामन है, और तमाम हदीसें हैं, लेकिन ये हदीस जो हुजूर ने फरमाई मुतलक इसमें यही बातें हैं। दूसरा ये भी है कि हुजूर के सहाबा, जिनको हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो है सितारों की मानंद हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। सलातों व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है आज आपके सामने अपने बच्चों को, अपने बच्चों के हाथों में, अपने हाथों में, अगर किसी के हाथ में अपना हाथ देना चाहते हैं कि कल कयामत में हम हुजूर गौसे पाक के झंडे के नीचे हों, तो उनकी आल आज यहां पर मौजूद है। आप बैत हो सकते हैं, मुरीद हो सकते हैं, जो लोग किसी के मुरीद नहीं हुए हैं। ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते और बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने, इन नौजवानों ने बड़ी मेहनतें की हैं। पिछले अक्टूबर में तारीख ली, अक्टूबर पूरा नवंबर निकल गया, ये दिसंबर आ गया, यानी लड़कों ने बराबर मेहनतें की हैं, बड़ी मशक्कतें की हैं, तब ये मंजर आपको देखने को मिला है। अल्लाह अकबर। तो मैं कोई बयान करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बताने के लिए हाजिर हुआ था। मैं नहीं चाहता, हमारा बयान तो आप रोजाना सुनते ही रहते हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है बारी ताला हम सबको हजरत के साए में रखे और हजरत का दामन जब तक हम जिंदा रहें कभी हजरत का दामन हमारे हाथ से छूटने ना पाए। ये कामयाबी की अमानत है, क्योंकि कुरान में अभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि हुजूर की आल की हकीकत क्या है। अगर आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे और हैरान हो जाएंगे कि ये वाकयात, ये जो हदीस शरीफ में है और जो कुरान में जो आयतें हैं, आज तक हमने नहीं सुनी कि इनका मर्तबा इतना बड़ा है। हुजूर की जो आल है तो आपके सामने मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इनका दीदार भी करें और बयान भी सुने, और उसके बाद जो लोग इनके दामन से वाबस्ता होना चाहते हैं, और हजरत से ज्यादा आज तक यहाँ पर बड़े बड़े उलमा स्टेज पर मौजूद हैं। क्यों हजरत, मैं गलत कह रहा हूँ? आज तक ये तारीख है कि आगरा के अंदर किसी मुकर्रिर के इतने बयान नहीं हुए जितने हजरत के हुए हैं। और मेरा विजदान, मेरे दिल की आवाज, हर वक्त मेरे दिल से आवाज आती है कि ये करम है सरताज आगरा सैयदना सरकार का, बुजुर्गों का ये करम है। वरना एक तकरीर, दो तकरीर, तीन तकरीर से ज्यादा आगरा में आज तक किसी मुकर्रिर की नहीं हुई।
समझ रहे हैं आप? लेकिन लगा, अब आज यहां प्रोग्राम है, कल राजपुचुंगी पर कल प्रोग्राम है लगातार। अभी हजरत से तारीख लेने के लिए लोगों की अभी मेरे घर पर लाइन लगी हुई थी, लेकिन अभी कहां गए हमारे हाफिज कबीर साहब, ये मौजूद हैं, लेकिन हजरत के पास टाइम नहीं, कोई तारीख रमजान से बाद तक खाली नहीं है। समझ रहे हैं आप? और ऐसा नहीं है, जितना खर्चा हजरत का रास्ते में हो जाता है, किराए में हो जाता है, आप हकीकत मानेंगे कि हम कुछ भी खिदमत हजरत की नहीं कर पाते, अल्लाह की इज्जत की कसम। और मेरा दिल तो यह चाहता है कि मेरा जिस्म से जब रूह निकले तो सरकार का दीदार हो, हुजूर गौसे पाक का दीदार हो, हजरत मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। मेरे दिल की तमन्ना यह है, अल्लाह की इज्जत की कसम। और कयामत मुझे अपने किसी अमल पर, मैंने बड़ी पक्की उम्र में जाके तौबा करी, लोगों की जुबान जब पक जाती है तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे अपने किसी अमल पर, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं कभी ये बोलता नहीं हूं लेकिन आज बोल रहा हूं, मुझे किसी अमल पर भरोसा नहीं है कि मेरी बख्शिश हो जाएगी, लेकिन एक अमल पर भरोसा है कि मैंने एक आले रसूल से सच्ची मोहब्बत की है। और मुझे उम्मीद है कि कल कयामत में अगर जहन्नम से कोई बचाएगा तो ये मोहब्बत ही बचा सकती है। ये जमानत है, ये आले, ये अहले बैते अतहार, ये आले रसूल की मोहब्बत कयामत में हमें जन्नत दिला सकती है, वरना आज हमारे अमल ऐसे नहीं है। बताऊं मैं, अभी सैयद साहब आए, पिछली बार यहां बयान हो रहा था, और बड़ी अच्छी मुझे उनकी बात लगी कि टोपी लगाकर सर पे लोगों को टोपी पहना रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये वक्त खत्म होने वाला? नहीं साहिब, नहीं, ये वक्त जब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये कौम सुधरेगी नहीं। इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। हुकूमत जो भी आती है अल्लाह के हुक्म से आती है। मुसलमान, ये काम मुसलमानों के हैं। शादी कर रहा है, जुबान से बोल रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिल बोल रहा है कि लड़की भी खूबसूरत मिले और माल भी ज्यादा मिले। हमने अपने भाइयों की जिंदगी हराम कर दी। जिसके घर में 3 बेटियां 2 बेटियां, रिश्ते वाले आ रहे हैं, रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसलिए कि पैसा ही नहीं है। और मर जाए, खत्म हो जाए, आग लग जाए हमारी जिंदगियों को कि हम अपने शादी के प्रोग्राम में फिर हम बैनर लगाते हैं कि 50 लाख दे रहा हूं, 20 लाख। अबे किसे दिखा रहा है? अल्लाह ताला से ज्यादा बड़ी दौलत तेरे पास, किसको दिखाना चाहता है? हमने अपने भाइयों की जिंदगी तबाह कर दी। 500 आदमी बारात में जा रहे हैं, बेहतरीन खाना, कह रहे कुछ मत देना, बारात का खाना अच्छा। अबे तुम भिखारी हो क्या? आप मुझे बता, ये मुसलमान है, कर्जा अगर ले ले देने का नाम नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसने कर्जा लेकर वापस नहीं किया, अल्लाह की इज्जत की कसम, अभी वक्त नहीं है, मैं हदीस पढ़कर आपको सुना था। हुजूर ने फरमाया अगर कर्जा नहीं देगा, जितने भी गुनाह जो जिससे कर्जा लिया है, जितने भी गुनाह वो कर रहा है, उसके सारे गुनाह इस पर आ रहे हैं जो कर्जा लेके नहीं दे रहा है, और इसकी सारी नेकियां उसके खाते में जा रही है जिससे कर्जा लिया है। हुजूर आला हजरत सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला फतावा रज़विया में आपने लिखा, हदीस की शरह में, कि 1 दिरहम जिसने किसी का मार लिया दुनिया में, 700 ऐसी नमाजें उससे ले ली जाएंगी जो उसकी कबूल हो गएंगी। मध्य कर्जा दुनिया में लेकिन मर जा, लेकिन कल कब्र में जब मैयत उतरेगी तब पता चलेगा। आज सड़क पर कभी ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में हिंदुस्तान में किसी ने ऐसी बात नहीं कही, लेकिन ये नई बातें क्यों निकल के आ रही? इसलिए कि मुसलमान जो मुसलमान होना चाहिए था उससे हट गया। अल्लाह ताला कुरान में ये तो फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। अबे क्या मतलब है? मुसलमान के लिए ईमान लाना क्या मतलब है? ये मुसलमान है, पैसा किसी का ले ले दे नहीं, लोगों को टोपी पहना दे, फ्रॉड झूठ हर वक्त इनकी जबानों पर, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए उनकी तारीफ करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मुसलमान नहीं होते। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तो जिसका लिया है उसका वापस करो, और कसम खाओ आले रसूल के सामने कि हम अपने बेटे की शादी में बारात नहीं,
कोई जहेज नहीं। अगर मुसलमान हो, ये जलसा करने से क्या फायदा जब आप बात ही नहीं माने कुरान और हदीस की, आले रसूल की बातों पर जब आपको अमल करना ही नहीं है तो ये दिखावा करने से थोड़ी देर ये हमें ये कुरान और हदीस की बातें इधर से सुन के इधर से निकाल, फायदा क्या है? ये हालात आप सुधरे बदल जाएंगे, हुकूमत बदल जाए। देखें हिंदुस्तान के हालात, मुसलमानों के हालात नहीं बदल सकते जब तक कि ये मुसलमान नहीं बनेगा। मैं पिछले 4 जुमे, ये हमारे उस्मान भाई बैठे हुए हैं, पूछें, ये पीछे बबलू भाई बैठे, 4 जुमे से चीख के बयान कर रहा हूं खुलेआम कि मुसलमान को मिटाने की ताकत, गरीब नवाज की बात तो दूसरी है। हुजूर ने फरमाया एक मुसलमान की अजमत खाने काबा से ज्यादा है। अरे जिसकी अजमत खाने काबा से ज्यादा हो उसे कौन मिटा सकता है? उसे कोई नहीं मिटा सकता बशर्ते कि वो सच्चा मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, करामाते आला हजरत, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो मिशन जो अपना शुरू हुआ, मैं हर जगह यही तकरीर कर रहा हूं कि जहेज को छोड़ो। अगर मुसलमान इज्जत पाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, वही जो इज्जत पहले थी कि गैर मुस्लिम देखते थे, गैर मुस्लिमों की औरतें मुसलमानों को देखकर सर पर दुपट्टा रख लेती थी, साड़ी पर्दा कर लेती थी, ये हाल था। अगर वही वकार पाना चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, बारी ताला कोई गलती निकल गई हो तो तू बड़ा माफ करने वाला है, बारी ताला माफ फरमा दे और हम सबको पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, घरों में माँ बहन बेटियों को मुसल्ला बिछाकर सजदा करने वाली बना दे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल बदली जिसने अपने बदलने का आज़म न किया। आप ये सोचें कि बस कोई आएगा और बदल के चला जाएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि ख्वाजा गरीब नवाज थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बदल दिया। अब आपको गुलामे ख्वाजा गरीब नवाज बनना पड़ेगा। आले रसूल को जो मानता नहीं, आले रसूल को जो मानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। आले रसूल को, इधर ये हमारे भाई हैं, मैं आपसे दाद चाहूंगा कि आप इस पर ये बताएं कि आप आले रसूल से मोहब्बत करते हैं। आले रसूल को जो मानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। और तुम हाल उसका देखना मैदान हश्र में, तुम हाल उसका देखना। आले रसूल को जो मानता नहीं, आले रसूल को जो मानता नहीं, बेवकूफ है वो कुछ जानता नहीं। आले रसूल को जो मानता नहीं, बेवकूफ है वो कुछ जानता नहीं। आका कहेंगे आले रसूल को जो मानता नहीं, बेवकूफ है वो कुछ जानता नहीं। और तुम हाल उसका देखना मैदान हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आका आपको मैदान महशर में पहचाने तो आप आले रसूल से मोहब्बत कीजिए और आले रसूल के साथ साथ पैगाम रसूल से मोहब्बत कीजिए। आइए बिला ताखीर, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपके सामने मिंबर नूर पर नातो मनक़बत के शार लिए एक कारी कुरान को पेश कर रहा हूँ। मत भरी आवाज है, भीनी आवाज है, अच्छा तरन्नुम है, बड़े अच्छे लबो लहजे के साथ कारी मोहम्मद अकरम खान साहब तशरीफ ला रहे हैं। फिर सैफ रजा कादरी को समाअत कीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला हजरत का खिताब। बहुत जल्दी हजरत से गुजारिश कि कारी साहब तशरीफ लाएं और अपने अछूते अंदाज से हम सबको महसूस फरमाएं। उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बस पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ता हूँ बहुत तेज़ी के साथ, इंशाअल्लाह समाअत करें, मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। मुसल्ले पे मैंने
अली का कसीदा मुसल्ले पे मैंने, अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया। सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया। सवेरे सवेरे खुदा की कसम पे इबादत का मुझे को, खुदा की कसम पे इबादत का मुझे को बड़ा लुत्फ आया। सवेरे सवेरे खुदा की कसम पे और उभरते ही सूरज ने हमदे सना की, ज़ियारत की फिर ज़ाए मुर्तज़ा की। उभरते ही सूरज ने हमदे खुदा की, ज़ियारत की फिर ज़ाए मुर्तज़ा की। कि उभरते ही सूरज ने हमदे खुदा की, ज़ियारत के पेरो ज़ाए मुर्तज़ा की। कि उभरते ही सूरज ने हमदे खुदा की, ज़ियारत के पेरो ज़ाए मुर्तज़ा की। अरे परिंदों ने अपनी, परिंदों ने अपनी ज़ुबान में कसीदा, परिंदों ने अपनी ज़ुबान में कसीदा अली का सुनाया। सवेरे सवेरे परिंदों ने अपनी ज़ुबान में कसीदा अली का सुनाया। सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने, आखिर शेर दुआओं के साथ मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। कि मैं सोया था शब में अली को बुला कर, बहुकुम खुदा फरिश्तों ने आकर। मैं सोया था शब में अली को बुला कर, बहुकुम खुदा कुछ फरिश्तों ने आकर। अरे मुझे ख्वाब में रो, मुझे ख्वाब में रो ज़ाए मुर्तज़ा का, मुझे ख्वाब में रो ज़ाए मुर्तज़ा का नज़ारा कराया। सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया। सवेरे सवेरे खुदा की कसम पे इबादत का मुझे को बड़ा लुत्फ आया। सवेरे सवेरे मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेता हूँ मेरा भी नाम होता है।
दरूद रसूल पाक के सदक़े मेरा भी काम होता है। नबी का नाम लेता हूँ मेरा भी नाम होता है, रसूल पाक के सदक़े मेरा भी काम होता है। मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ दवा की क्या ज़रूरत है, मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ दवा की क्या ज़रूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। आइए नबी की नाम सुनने के लिए फिर मैं एक मदह खाने नबी सैफ रज़ा क़ादरी अकबराबादी को पेश कर रहा हूँ। बिला ताख़ीर समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर खिताब होगा। हेलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे जलवा अफरोज़ आले नबी औलादे अली जनाब सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला और उनके नज़दीक बैठे मेरे मामू जान मौलाना मसूर रज़ा साहब क़िबला, सैयद इरशाद सुल्तान साहब क़िबला, जितने भी उलमा कराम बैठे हैं, पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तवज्जो है आप लोगों की जी, कहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस दुरूशी पढ़ के इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में कलाम दुरूशी पढ़ के इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ। एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इश्क़ अहमद का दिया दिल में जला करता है, जिसको सरकार चलाए वो चला करता है, जिसको सरकार चलाए वो चला करता है। और हो नहीं सकता किसी सूरत में रिज़्क़ मेरा हराम, क्योंकि मेरा घर आपके टुकड़ों से चला करता है। वाह वाह, मेरा घर आपके टुकड़ों से चला करता है। तमाम लोगों के पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। जलवानो मानवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। मिलके पढ़े सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। कि जब चाँद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा, जब चाँद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हम सारे फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। अरे ये शान है उनके गुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा, सरदार का आलम
क्या होगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुनते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। सुनते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। ए नज्म न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। ए नज्म न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। जब हुस्न